दूसरा एक वीडियो में मैं बात करने वाला सीनी लिमिटेड की, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से अब इसका मूवमेंट चेंज होने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट होने के बाद बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि सर सीनिक में क्या हुआ, क्या हमारा पैसा फंस तो नहीं गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा ना ऐसा पेनी स्टॉक रहा है जो कन्फ्यूजन पैदा करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आज से 7 महीने पहले की बात मैं बताऊं इसमें, तो ये काफ़ी नीचे चलता था, 1 रुपये से नीचे भी चलता था। तब बहुत सारे बंदे फिर भी डाउट करते थे कि ये आगे जाएगा नहीं जाएगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई इसमें ना आपको रिटर्न तो मिल सकती है, बट आप इसमें ये मत सोचना कि आपको ये ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, मल्टीवेयर रिटर्न दे सकता है इन फ्यूचर में। बस अगर आपको इससे पैसा कमाना तो मेरे हिसाब से इसमें 1 साल का टाइट रखना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा आप इसे टाइम बिल्कुल भी ना दें। फिलहाल की बात करें, जिसका भी पैसा लगा हुआ, मान लो कि आपने इसे 1.5 रुपये के आसपास बाई किया है या फिर 2 रुपये के आसपास बाई किया है, तो आपके पास एक ही मौका है कि आप इसे और थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अब यहाँ से इसमें जिस हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल रहा है 3.64% के आसपास, अगर देखें 4% के आसपास ये आपस की ला रहा है डेली वाइज, और इसमें बाइंग अच्छी खासी देखी जा रही है और ये पेपर का बिजनेस करती है। तो आप ये मान के चलना कि अगर आपको लगता है कि भाई पेपर का बिजनेस इन फ्यूचर में ग्रो करने वाला है तो आप इसमें रह सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं लगता कि ये बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा आज से 5 साल बाद, तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि बेटर ये रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और अगर फ्रेश एंट्री करनी चाहते हैं तो मैंने आपको क्या बोलता है, भाई 2 रुपये की रेंज में करोगे तो बेटर रहेगा। अभी आप जाओगे तो फिर आप ये सोचोगे कि भाई मैंने हाई लेवल पे बाई कर लिया, क्योंकि हाई लेवल तो है ये 3 रुपये के आसपास जो भी बाई कर रहा है थोड़ा सा हाई लेवल है। हाँ, बट अगर आप 1 साल के लिए इसे टाइम देते हैं तो आपको ये देखने मिल जाएगा 5 रुपये से ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि भाई इसमें मार्केट कैप देखिए तो 174 करोड़ का है, मतलब कि ठीक ठाक है मार्केट कैप, 200 करोड़ के आसपास ये हो जाएगा मार्केट कैप। अगर हम बात करें इसकी पिछली बार की जो हाई लगाया था, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर से मैं बताऊं, जो पेनी स्टॉक अपना जो पिछली बार का हाई लगाया था ना, वो अगर वहाँ से नीचे आता है किसी भी सिचुएशन की वजह से, मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बाहर की कंट्री में भी जो प्रेशर चल रहा था उसका इम्पैक्ट सीधा इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ा था। और तो मैंने आपको क्या बोला, जो पेनी स्टॉक अपना हाई लगाने के बाद नीचे आता है फिर उसमें क्या है ना कि वो बहुत जल्दी अपना रिकवर कर लेता है जो पिछली बार हाई लगाया था। और जो रेगुलर चलता रहता है जिसका हाई उतना नहीं होता है तो वो स्लो चलने वाला स्टॉक होता है। क्यों होता है वो, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। क्योंकि पब्लिक को ये पता रहता है, उसके दिमाग में ये चलता रहता है रिटेल इन्वेस्टर के कि भाई ये अब जल्दी अपना जैसे 4 पे 60 पैसे वहाँ पर क्रॉस कर देगा, तो हैवी बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप उस हिसाब से देखो। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी बुक वैल्यू है 1 रुपये के आसपास, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से आपको थोड़ा सा ये हल्का महंगा मिल रहा है, आप कंसीडर कर सकते हैं तो कर लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 डे, देखो 90 डे ये वो पीरियड होता है जहाँ पर पेनी स्टॉक अपना जो टच करता है, जो अपना हाई लगा है, या फिर अगर ज़्यादा उसे रिकवरी देखी जाती है तो बहुत जल्दी अपने 1 महीने के अंदर में क्रॉस कर देता है। और भी सेगमेंट देख लेते हैं। और अगर हम बात करें इसकी, जैसे कि इसके पास डेप्ट है, यानी बिल्कुल डेप्ट है, फिर से मैं बता दूं, अगर हम इसकी एक क्वार्टर रिजल्ट पर नज़र मारते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसके पास ना, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 3 करोड़ के आसपास है, लगातार बढ़ रही है। फिर भी इसका नेट प्रॉफिट इसका 1 करोड़ 19 लाख के आसपास लॉस हो चुका है इसे। वो क्यों हो चुका है उसके बारे में अगर मैं हम बात करें तो एक तो ये है कि अपना जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा लगातार बढ़ाती है रही कंपनी, मेटेरियल कॉस्ट है वो 59%, चलो ये है कि पिछली बार से थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये लगातार अपना एक्सपेंसेस कम नहीं कर रही है। मतलब क्या है, खर्चा अगर इस तरह से चलता रहेगा तो इसे लॉस ही रहने वाला है और बहुत सारी चीज़ देनी पड़ती है। देखो टैक्स भी इसे पे करना पड़ता है, और इसके बाद डेप्ट है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम में चल रही है। और जब इसके पास डेप्ट नहीं रहेगा तब ये अच्छी कंपनी शो कर सकती है भाई अपना बैलेंस शीट वगैरह। फिलहाल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें रिस्क तो है, रिस्क तो सारे पेनी स्टॉकों में, बट इसमें ज़्यादा रिस्क है तो इसे 1 साल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही करें। अब मैं आपको जो मेन सेगमेंट है उसके बारे में भी बात कर लूँगा कि भाई रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। अगर इसमें गिरावट भी देखने लगी तो भाई इसमें ये कहाँ तक सपोर्ट लेवल मिल सकता है। अगर हम देखें आज का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, मतलब क्या चला है इसमें पूरे दिन, तो भाई 20 लाख के आसपास ट्रांजेक्शन देखने को मिला है, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। ठीक ठाक है, अगर इस तरह चलता रहा, अगर ऐसी बाइंग होती रही तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की। अब ध्यान से सुनो, जो मेन सेगमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तीन रेजिस्टेंस है इसके, ₹2.77, ₹2.78, ₹2.82। इसने तीनों ही रेजिस्टेंस क्लियर कर दिए। अब ये क्लियर दिख रहा है कि ₹3 ऊपर जा रहा है। अगर ₹3 ऊपर चला गया फिर आप ये मान के चलना कि जल्दी अपना ₹4.60 लगा देगा, क्योंकि इसमें फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में ये हो सकता है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाए। इस वीक में थोड़ा सा हलचल रही है, इसमें अप डाउन थोड़ा सा ना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन रहा है इसके प्राइस में। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये थोड़ा सा डबल प्रॉफिट आपको दिखाए। क्यों है क्योंकि ना इस वीक में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट लेवल की, मान लो कि ये नीचे आ भी गया तो ₹2.5 बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। फिर से सुन लो, ₹2.5 नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि करेक्शन ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो चुका है। तो ये उम्मीद लगा के चलना कि ये वहाँ तक नहीं जाने वाला, तो आप बिल्कुल सेफ है। जो बंदा इसे बाई भी करना चाहता था तो वही ₹2.20 के आसपास या फिर ₹2.5 के बीच में जो बाई करेगा वो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई आपको 1 साल इसे टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले सोच रहे हैं, जो भी टारगेट है, फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी टारगेट मैं बताता हूँ वो 1 साल के लिए बताता हूँ, ठीक है। 1 साल में क्या है कि 3 से 4 महीने में सारे के सारे पेनी स्टॉक रिवाइव हो जाएंगे। अभी उनमें थोड़ा सा मूवमेंट उतना शिफ्ट नहीं देखने को मिल रहा है जितना होना चाहिए। फिलहाल की डेट में बात करूं तो सारे के सारे पेनी स्टॉक अपने पहले से जो ट्रैक है ना उससे ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से आप ये सोच के चलो कि जो पिछली बार इन्होंने हाई लगाया है वो जल्दी 10 दिन में लगा देंगे। टाइम लगेगा, पेशेंस रखोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। अगर हम बात करें इसके देखो रिटर्न की, जो मेन सेगमेंट है ये भी देख लेते, रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देती कंपनी। इस वजह से मैं बार बार बोलता हूँ इसे 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा होल्ड ना करें, ठीक है। क्योंकि जो पेनी स्टॉक भाई हमें कुछ सोई नहीं कर रहा। और एक चीज़ अच्छी बात है, यहाँ मूवमेंट भाई पॉजिटिव देखने मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आपको मैं बता देता हूँ। 1 महीना पहले क्या एवरेज रहा था 15 लाख के आसपास, 12 लाख के आसपास 1 वीक पहले रहा था। और अगर हम बात करें अब की, भाई 21 लाख के आसपास पहुँच गया है। मतलब क्या है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर नया बंदा पैसा डाल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होती है, क्योंकि आपको जानना जरूरी होता है ना कि भाई कैसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल नया बंदा अच्छा खासा पैसा इसमें डाल रहा है, तो आप बने रहिए, आपका पैसा लूज नहीं होगा यहाँ से। अगर आपकी बाइंग इसमें ₹3 के आसपास, ₹4 के आसपास, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हाई लेवल पर इसे टच कर दिया है। लो पॉइंट पर अगर आप देखना चाहोगे तो आपको ये ₹2 की रेंज में मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा वेट और करोगे। अगर हम बात करें देखो 100% की बाइंग कॉल आ रही है, ध्यान से सुनो, 100% की बाइंग कॉल आ रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि ये वहाँ तक जा रहा है जहाँ पर ये पिछली बार इसने लगाया था हाई। अगर आपकी बाइंग हाई लेवल पे है तो मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं, आप ये चीज़ देख सकते हैं, ₹4.38 के आसपास इन्होंने 85 लाख की क्वांटिटी उठाई है। तो इससे इन्होंने क्या है कि इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि भाई हमारा ही पैसा नहीं लगा है, इसमें और भी लोग हैं जिनका पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। उम्मीद करूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।